जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में देखेंगे हम हिंदी की उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की प्रमुख बोलियां। तो यहाँ पे दोस्तों अपभ्रंश के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिटेल्ड में कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं और उपभाषाएं हैं जो अपभ्रंश से निकली हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे अक्टूबर 2021 के नाम से यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप देख लेते हैं कि अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में क्या है। तो यहाँ पे वस्तुतः अपभ्रंश के अनेक क्षेत्र रूप उस काल में प्रचलित थे। इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। 1000 ईस्वी के बाद हुआ यह विकास निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं किस तरह से अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय विकास हुआ वो किस तरह से और कौन कौन सी भाषाएं तथा उपभाषाएं उसमें आई। तो यहाँ पे है कि शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप है उसमें सबसे पहला है शौरसेनी अपभ्रंश। और विकसित होने वाली आधुनिक भाषा और उपभाषा है इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश है, इसमें आती है लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये है कि कौन से अपभ्रंश से किस भाषा और उसकी उपभाषा का विकास हुआ है। हिंदी प्रदेश, हिंदी उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां देखेंगे। तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इन सारे प्रदेशों को क्या कहते हैं? हिंदी भाषी प्रदेश, जहाँ पे हिंदी भाषा का चलन है, बोलचाल होता है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 18 बोलियां हैं। तो इन हिंदी प्रदेशों में 5 प्रकार की हिंदी की उपभाषाएं बोली जाती हैं और उन 5 प्रकार की उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं। तो यहाँ पे उपभाषाएं और बोलियां दी हुई हैं। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी है हिंदी की उपभाषा और इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली या जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या जिसे हम बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये है पश्चिमी हिंदी की बोलियां। फिर आता है उपभाषाओं में हिंदी की दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसकी बोलियों के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। फिर है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं। तो ये है राजस्थानी हिंदी की बोलियां। फिर है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली बोलियां आती हैं। फिर है बिहारी, ये उपभाषा है हिंदी की और इसके अंतर्गत इसकी जो बोलियां हैं वो हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो दोस्तों ये थी हिंदी की उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की प्रमुख बोलियां।
तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। टिप्पणी के तौर पर दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो शौरसेनी से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, जबकि अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न पूछता है कि ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो याद रखिएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। उसी प्रकार अवधी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है क्या? कौरवी। हरियाणा की बोली को हरियाणवी या बांगरू भी कहा जाता है। जयपुरी के लिए भोलानाथ तिवारी ने ढूंढाड़ी नाम भी दिया है। जयपुरी जो भाषा है वो बोली है उसके लिए भोलानाथ तिवारी ने ढूंढाड़ी नाम दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो का थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल्ड में पढ़ा, जिसमें हमने प्रमुख बोली हिंदी और भाषा हिंदी और उसकी उपभाषा के बारे में देखा और उन उपभाषाओं की जो बोलियां हैं उनके बारे में देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।